नविता क्लासेस में मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नवीन कुमार। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलेबस है जो एफएसएल है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है मधुबन में। उसमें जो पोस्ट आई हुई है 53 पोस्ट है और उनका एग्जाम हो सकता है नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक होने के ज्यादा चांसेस है। जैसा कि हमें हरियाणा सरकार के कुछ कर्मचारी हैं या जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जल्दी ही इन पोस्ट के लिए एग्जाम करवा सकता है और उस पे भरपूर तैयारियां चली हुई हैं। मैं आज डिस्कस करूंगा जो कैटेगरी लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट के लिए कैटेगरी नंबर 11, 12, 13 और 14, 15 में है, उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से आप उसको कवर करें। क्योंकि मैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एक्सपर्ट हूं और मैं बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहा हूं। अभी जो साइंस के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में बच्चे एग्जाम देते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट की है। पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, टेक्निकल सिलेबस जो लैब असिस्टेंट का है वो लेंथी सिलेबस तो जरूर है। अगर आप उसको पिन पॉइंट या मान के चले कि टॉपिक टू टॉपिक अगर कवर करेंगे तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। मैं बात करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन है एंड इट्स डिफरेंट टाइप है। केमिकल बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री का है, ठीक है, मैकेनिक्स है। उसके बाद आपकी थर्मल फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वेव इंसुलेशन, फोरेंसिक साइंस। उसके बाद ऑप्टिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, टाइप ऑफ क्राइम, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम सीन, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्पेस, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, characteristic of bacteria, angiosperm, non-chordate, genetic evolution, human physiology, criminal procedure code। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कैसे जो गठन किया जाता है, हायरकी ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अपोजिशन पे होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका नीचे आता है कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इस तरीके से आप ये हायरकी कोर्ट की एंड देयर पावर, उनकी पावर क्या है। सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जो आर्टिकल है वो कैसे है। उसके बाद हाई कोर्ट किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत काम करते, कितने से कितने अनुच्छेद में हाई कोर्ट की पावर दी गई है। हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है, हम इसमें देखते हैं। उसके बाद इसी उस सिलेबस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी काफी इन्होंने दिया गया है सिलेबस में। क्योंकि जो पेपर है आपका लैब असिस्टेंट का, ये जनरल पेपर होने जा रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, एसिड बेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, एडजॉर्प्शंस, कैटालिसिस, थर्मोडायनामिक्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक, क्रोमेटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्स, बैलिस्टिक, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, फिर मैट्रिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, काई स्क्वायर टेस्ट, जो टी टेस्ट आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आपका टी पेयर्ड है, अनपेयर्ड टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस है, आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, आपका क्राइम डिटेक्शन है, डिवाइसेस है। तो ये इस सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद जो स्पेसिफिक बायोलॉजी का सिलेबस है, नविता क्लासेस आप लोगों के लिए, जो बच्चे एफएसएल के जो भी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। आप मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको बेस देखते हुए आप मेरी जो वीडियो उसमें चेक कीजिए। मैं नवीन कुमार, मेरी जो मास्टर डिग्री वो बायोकेमिस्ट्री से है, पीएचडी भी मेरी बायोकेमिस्ट्री से है, एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से की है, उसमें भी नेट क्वालिफाई किया, और मैंने लाइफ साइंसेज जो मेरी बायोकेमिस्ट्री उसमें भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की फायदा होने जा रहा है। हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे उसमें हम सारा बायोलॉजी का जो भी सिलेबस दिया गया है वो कवर करेंगे और लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और बहुत जल्दी कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेली का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इवन मैंने बायोलॉजी के लिए कुछ क्लास जो हमारी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, तौर तरीका है और किस तरीके से हम उसको कवरेज करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोइसिक मॉडल है, ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस मेम्ब्रेन, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपका गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंजाइम, रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपका, उसके बाद आपका रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बायोजेनेसिस, लाइसोसोम्स, एंजाइम और देयर रोल, पॉलीमॉर्फिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उसके बाद आप सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, बायोजेनेसिस है आपकी, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटल है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, सेंट्रियोल है, बेसल बॉडी है, सीलिया एंड फ्लैजेला है। मैं ये जो हमने जो सिलेबस देखा है, इस सिलेबस को देख के मैं आपको ये एक सजेशन अच्छा दूंगा, प्लीज उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर यहाँ नविता क्लासेस आपके लिए क्लासेस अरेंज करते हैं तो आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, 10th क्लास का, 11th और 12th क्लास का सिलेबस है, उसको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा, जो टेक्निकल सिलेबस है उसकी वेटेज है, इवन आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन या फिर हरियाणा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसका भी वेटेज रहेगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी का 10th, 11th और 12th की बायोलॉजी जो है उसको जरूर देखें। और नविता क्लासेस आपको एनसीईआरटी से ही सिलेबस कवर करवाएगी और कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको लगे कि हमने ये कवरेज नहीं किया। और कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी तरीके की अगर उसमें फ्रेमिंग होती है तो आप उस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लेमिना है, आपका न्यूक्लियोसोम है, क्रोमोसोम है, हिस्टोन है, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम है, पॉलीटिनी क्रोमोसोम है, माइटोसिस, मियोसिस है आपके पास, फिर सेल रिप्रोडक्शन है, कैंसर है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सेलुलर बेसिस है आपका, इम्यूनिटी के बारे में है, हेरिडिटरी है आपकी, जीन इंटरेक्शन है, लिंकेज है, रिकम्बिनेशन है, कपलिंग है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन है, काइज्मा फॉर्मेशन है, मेल फीमेल हेटेरोजाइगोसिटी है आपकी, जेनेटिक बैलेंसेस है, रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम है, मेल हैप्लॉइडी है, साइटोप्लाज्मिक एनवायरमेंटल फैक्टर है, रोल ऑफ हार्मोन्स है सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स लिंक्स है, इनहेरिटेंस है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस है, आई कलर इन ड्रोसोफिला है, नॉन जंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मेरी सभी ये जो सिलेबस आप जो देख रहे हैं, कापा पार्टिकल है, सेल कॉइलिंग इन स्नेल है, मिल्क फैक्टर इन माइस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, नविता क्लासेस आप सभी के लिए क्लास अरेंजमेंट हम जो लेके आएंगे, उसमें एनसीईआरटी की 10th, 11th और 12th की बुक जो हम कवर करेंगे, आप देखना कि इसका एक एक टॉपिक आपकी कवरेज में आएगा और आपको किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन को आप आराम से निकाल लेंगे, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं। उसके बाद क्योंकि सिलेबस लेंदी है, तो लेंदी सिलेबस को कवर करने का जो फार्मूला हम अपनाएंगे या तरीका हम अपनाएंगे, आप देखना कि अगर हम बेसिक चीजों को कवर करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें वहां पे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। हेमिकोर्डेट है, टाइप ऑफ आपकी मल्टीपल एलिलिज्म है, स्टडी ऑफ बिलेंगो है, आई कलर ड्रोसोफिला है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे, ह्यूमन जेनेटिक है, ह्यूमन कार्योटाइप है आपका, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन सिंथेसिस है, यूजेनिक है, यूथेनिक है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है आपकी, केमिकल बेसिस ऑफ म्यूटेशन है, ट्रांजिशन है, ट्रांसवर्जन है, क्रोमोसोमल एब्रेशन है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन है, उसके बाद न्यूमेरिकल आपकी एब्रेशंस है, ठीक है, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ऑटोपोलीप्लॉइडी, ये सभी चीजें आप टेक्निकल पोस्ट पे जा रहे हैं, तो जहां पे आपको ये लगे कि ये टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन हो तो आपको वो कवर करनी है। और सिलेबस में जो भी लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड दिया है वो हमारा कवरेज करना बनता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अप्लाइड जेनेटिक आपकी काउंसलिंग है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो या इसको तो आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। फिर जनरल इसकी जो वेटेज है सिलेबस की 40% वेटेज है, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो आपके टेक्निकल सिलेबस से आएंगे। टेक्निकल जो सिलेबस है वो आपका कवर होगा, इसमें 40 क्वेश्चन आपके कम नहीं होते। जो बच्चा नविता क्लासेस के साथ क्लासेस में रेगुलर रहेगा, हम 1 महीने में ये सारा सिलेबस करवाने की ताकत रखते हैं। 1 महीने में हम जितना भी हमारे से होगा पूरी मेहनत के साथ हम कवर करवाएंगे। 40% वेटेज है आपका टेक्निकल सिलेबस का, ठीक है, 1 महीना
नविता क्लासेस में 1 महीने में हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस की क्लास भी नविता क्लासेस आपके सभी के लिए अरेंजमेंट करवाएंगे। क्वेश्चन आपके डिजाइन टू टेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, एनवायरमेंट पे बहुत क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। आपकी टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट है, आपकी कोई एवरीडे ऑब्जर्वेशंस है या कोई भी घटना हो रही है आपकी रिलेटेड टू इंडिया, नेबरिंग कंट्री में अगर कोई इश्यू है, जैसे गाजा स्ट्रिप पे है, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। उनकी करेंसी पे क्वेश्चन आ सकता है, उनके प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। आपका ये भी पूछ सकते हैं गाजा स्ट्रिप इश्यू में रही है या करंट उसमें रही है, ये कहाँ पे है, ठीक है। मेडिटेरियन सी है क्या है, मेडिटेरियन सी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ईरान का रिलेशनशिप क्या है, हमस क्या है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। ये देखना कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कहां से हो सकती है। हमने एक वीडियो में P20 पे डिस्कस किया था, व्हाट इज P20। अब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास 30 साल, लेकिन P20 भी इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने P20 को एड्रेस किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। P20 है क्या, ब्लू इकोनॉमी, ओशियन से रिलेटेड है। तो आप साइंस टेक्निकल पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ब्लू इकोनॉमी क्या है, किससे रिलेटेड है, ये भी चर्चा में रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेटिक इवेंट, जनरल साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी से भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नविता क्लासेस आप सभी के लिए मेहनत करेंगे और पक्का इस एग्जाम को हम निकालेंगे, ये हमारी गारंटी है। सभी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे से जुड़ना चाहता है, चैनल पे नया है, चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने का काम करें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो इसकी वेटेज है वो 10% है, मतलब आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, ठीक है। 10% वेटेज है। 100 अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे जीके से, जनरल अवेयरनेस से। उसके बाद आपका रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का है। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में बहुत सारी है, आपकी नंबर सीरीज है, आपकी फिगर है, आपकी वेन डायग्राम है, क्रिटिकल थिंकिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन है, आपका एनालॉजी है, आपकी स्पेस ओरिएंटेशन, आपकी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपकी नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर है आपके। उसके बाद बहुत सारी अर्थमेटिकल रीजनिंग है, एलसीएम, एचएसएफ, एचसीएफ, ये सारी चीजें आएंगी आपकी इसमें। प्रोपोर्शन आ जाएगा इसमें। आपका वर्क एंड टाइम पे बहुत क्वेश्चन आया है, पिछली बार भी आया था। डिस्टेंस भी आया है, टाइम डिस्टेंस भी आया है, टेबल एंड ग्राफ पे भी आया है। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट लॉस से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आया है। इसकी वेटेज 10 है। 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आउट ऑफ 100। 10% आपकी वेटेज है, इसका मतलब आप यहाँ से 10 क्वेश्चन आराम से इजी से निकाल सकते हैं अगर आपकी पकड़ थोड़ी इन सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे है। इंग्लिश लैंग्वेज की 5% वेटेज है। 100 में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका वॉइस ऑफ वर्ब, उसके बाद आपका सेंटेंस फ्रेमिंग है, सफलिंग आ जाएगी, पैसेज आ जाएगा, ठीक है ना, कंप्रिहेंसिव पैसेज आ जाएगा। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में आपके अलंकार हैं, आपके अविकारी शब्द है, पदबंध है, मुहारे हैं, लोकोक्तियां हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अयोग, वाक्य शोधन आ सकता है, युगम शब्द आ सकते हैं, एकार्थ शब्द आ सकते हैं, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, कुछ विशेषण, क्रिया, किसी से भी रिलेटेड यहाँ पे आ सकता है। इसकी वेटेज 5 है। मीन्स आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी से, ठीक है। और इजी क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, ज्यादा टफ नहीं आते, ये मैंने देखा है इस एग्जाम में खासकर। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी को ही हम हिंदी भाषा के प्रदेश से हैं, तो हिंदी को टफ बनाने का भी कई बार ये काम कर देते हैं। उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज है हरियाणा स्टेट के बारे में। बच्चे ये आपको बहुत जो सिलेक्शन तक लेके जा सकता है। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स थोड़े नहीं होते आपके। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके पे आएंगे और हरियाणा जीके को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की हिस्ट्री है, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपकी सीवी पॉलिटी, आपकी इन्वायरमेंट है, कल्चर, कस्टम, नॉर्म, सोसाइटी, कस्टम एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रेसेस से बहुत ज्यादा आते हैं, फोक डांस से बहुत ज्यादा आते हैं, और हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, इवेंट से, हरियाणा में कोई नया इवेंट है, कोई स्कीम लागू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसलिए मेरा सभी जो कैंडिडेट्स है, एस्पायरेंट्स है, उनसे रिक्वेस्ट है, नविता क्लासेस के जो चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल, उसको फॉलो करें, ताकि टेक्निकल सिलेबस, हमारी टेक्निकल में तो एक्सपर्ट हैं ही, उसके साथ में हमारे पास फैकल्टी है
और हम आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं कि ताकि आप बच्चों का सिलेक्शन हो टेक्निकल पोस्ट के लिए। कंप्यूटर नॉलेज, MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल, स्प्रेडशीट, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। लगभग इसकी जो वेटेज है वो 5 है। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 में से, ठीक है। तो ये हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट में जो वैकेंसी है, अच्छा चांस है, सुनहरा मौका है हरियाणा में, हरियाणा के कैंडिडेट को जॉब मिले। जो FSL की वैकेंसी आई हुई है 53 वैकेंसी, उसमें लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और ये री एडवर्टाइजमेंट की गई है क्योंकि पहले इन पे कोर्ट केस हुआ था। अब उसके अकॉर्डिंग ये रोस्टर सिस्टम को फॉलो किया गया है और अब भी जल्दी ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इसका एग्जाम लेने जा रहा है। नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद है ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।